नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पे आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे जो महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है वह पीजीटी परीक्षा से संबंधित है। पीजीटी की 10 विषयों की जो परीक्षा हुई थी 17 तारीख को, लगभग सारे विषयों की जो है आंसर की जारी कर दी गई है, जिसमें से विषय जो हैं कुछ इस प्रकार से हैं: हिंदी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, वाणिज्यिक, संगीत, गायन। तो इन विषयों की जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है आयोग के द्वारा। आप अपने आंसर की से जो क्वेश्चंस हैं उसको मिलाकर देख सकते हैं। और जैसा कि अभ्यर्थियों की बात है, अभ्यर्थी आपको पता है कि पहले दिन यानी 17 तारीख को लगभग 20% अनुपस्थित रहे हैं पीजीटी की परीक्षा में, जबकि वहीं जो 18 तारीख को परीक्षा हुई है उसमें लगभग अभ्यर्थियों की जो संख्या थी वह 18% कम रही है। तो इस तरह से जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लिया है पीजीटी की परीक्षा में। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट रही पीजीटी के सभी अभ्यर्थियों के लिए। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित। प्रवेश व परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर। यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी किया संशोधित कार्यक्रम। कक्षा 9 व 11 में पंजीकरण की अंतिम तारीख भी बढ़ेगी। तो इस तरह से कक्षा 9 और 11 की जो पंजीकरण की जो अंतिम तारीख है उसमें बढ़ाया जाएगा, और जो शुल्क जमा करने की जो अंतिम तारीख है वह 15 सितंबर कर दी गई है बढ़ा की, जबकि पहले 15 सितंबर नहीं की गई थी। अब जो है डेट बढ़ा करके 15 सितंबर की गई है। इससे तो उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलने वाला है जो अभ्यर्थी नहीं करा पाए थे एडमिशन आदि, फीस वगैरह नहीं जमा कर पाए थे, उनके लिए समय बढ़ जाने पर सहूलियत होगी और आराम से वो इस फॉर्म को यानी कि जो बोर्ड के फॉर्म हैं उनको भर पाएंगे और अंतिम फीस जो उनकी है वो जमा कर पाएंगे। कोरोना की वजह से आय की स्थिति सबकी खराब हो गई है, जिससे बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पढ़ाई छोड़ करके भाग रहे थे और पैसा न होने की स्थिति में एडमिशन आदि नहीं करा पा रहे थे। तो समय बढ़ने से उनका लाभ होगा और वे जो है एडमिशन अपने करा सकेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट रही यूपी बोर्ड की तरफ से। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है यूपी SSSC की तरफ से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही भर्ती 2016 के शारीरिक परीक्षा की जो परिणाम है वो जारी कर दिया। शारीरिक मानदंड परीक्षा चरण का रिजल्ट जारी किया है। अगले चरण इंटरव्यू के लिए 2266 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। परीक्षार्थी रिजल्ट upsc.gov.in पर जा करके देख सकते हैं। तो आयोग ने लिखित परीक्षा के आधार पर 4902 उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया था। कट ऑफ की बात करें तो साक्षात्कार हेतु कट ऑफ जो जारी की गई है, आरक्षित के लिए 12, अनुसूचित के लिए 12, अनुसूचित जनकाल के लिए 16 और पिछड़ा वर्ग के लिए 12। तो श्रेणी क्रम आरक्षण जो है और जो साक्षात्कार की कट ऑफ है उसको जो है जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा। आप जो है देख सकते हैं आयोग की वेबसाइट पे भी और शॉर्ट स्किल ले सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी इस पे शामिल हुए थे उनमें से 2266 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। उन सारे अभ्यर्थियों को चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है ऐतिहासिक फैसले के रूप में, एनडीए परीक्षा में बेटियां भी होंगी अब शामिल। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सेना की मानसिकता बदलने की अब हो रही है तैयारी। पहले एनडीए की परीक्षा होती थी उसमें सिर्फ लड़के ही फॉर्म भरते थे, लड़कियां नहीं फॉर्म भरती थी, किंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला लेते हुए आदेश जारी कर दिया है। अब लड़कियां भी एनडीए की परीक्षा दे पाएंगी और अफसर बन पाएंगी। आपको पता है एनडीए जो है हमारी तीनों सेनाओं के जो अधिकारी पोस्ट होती है उनको भरने का कार्य करते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, सरकार जल्द दे सकती है अति पिछड़ा वर्गों को आरक्षण। आरक्षण का मुद्दा विधानसभा के सदन में भी छाया रहा है और अति पिछड़ों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की चर्चा हो रही है और उसमें जो आरक्षण है वह 5, 9, 11 ऐसे क्रम में करके 27% आरक्षण को बांटा जाएगा ताकि सभी को आरक्षण मिल सके। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट्स होगी आरक्षण से संबंधित। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है
आरक्षण से संबंधित अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग सूचनाओं के रूप में छपा है। जैसे देखिए, इसमें दिया गया है, सरकार जल्द दे सकती है अति पिछड़ा वर्गों को आरक्षण। आरक्षण का मुद्दा विधानसभा के सदन में भी छाया रहा। अति पिछड़ा वर्गों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की शुभगुगाहट पा चुके हैं। विपक्ष की जो नेता हैं वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, गणित के साथ बीटेक को टीजीटी भर्ती में शामिल करने से इनकार। हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला आया है। गणित विषय में जो बीटेक के अभ्यर्थी हैं वह बीएड कर लेने के बाद भी टीजीटी परीक्षा में नहीं बैठ सकते, ऐसा आदेश जारी हुआ है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि जो बीटेक के अभ्यर्थी हैं उनको मैथ में बैठने की अनुमति दी जाए, किंतु कोर्ट की तरफ से उनको नकार दिया गया। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के रही, चुनावी मिनी बजट में युवाओं पर जोर, और बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनको कि संतुष्ट करने के लिए सरकार उनके मानदेय आदि को बढ़ा रही है। जैसे आशाकर्मी हुए और भी अन्य जो ग्रामीण अंचल पर काम करने वाले लोग हैं, उनके जो है दिया है 10 लाख फील्ड कर्मियों के मानदेय को 1000 रुपये की वृद्धि करने की बात। 3002 करोड़ की खिलाड़ियों व युवाओं को नई योजनाएं। अधिकता कल्याण निधि को 1.5 लाख से अब 5 लाख रुपए। छूटा गोवंश को 300 करोड़। स्वच्छ भारत अभियान को 200 करोड़ रुपए देने की बात सरकार के द्वारा कही गई। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।